हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? इसका सही जवाब है प्रीतम सिंह। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनावों में 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थी और इसमें जो है उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही थी। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि सिंगापुर के इतिहास में अभी तक जो है कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि बीसीसीआई के नए नियम 2020 और 21 के अनुसार यदि उम्र की धोखाधड़ी की जाती है और पकड़ी जाती है तो कितने साल का बैन लगाया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 साल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि नए नियम 2020 और 21 सीजन बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है भारत का, उसने जो सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर ये लागू किया है। और नई नीति के मुताबिक अगर खिलाड़ी अपनी गलती मान लेता है, यानी अगर कबूल कर लेता है तो उसने जो है उम्र में संबंधित गड़बड़ी करी है तो वो बच सकता है, लेकिन इस बात को छुपाने पर अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो बीसीसीआई उसे 2 साल के लिए बैन कर सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? इसका सही जवाब है अर्चना सोरेंग। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि भारत की जलवायु कार्यकर्ता ओडिशा की अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। और अर्चना सोरेंग विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें गुतारेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। और अर्चना सोरेंग वकालत एवं अनुसंधान में अनुभव हैं और वो जातीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक आचार व्यवहार को कलमबंद करने और संरक्षण देने और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि जो एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको मंजूरी दी है? उसका सही जवाब है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में ये एमओयू की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विषय पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन को पूर्ण प्रभाव से स्वीकृति प्रदान करी गई। और इस समझौते ज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें यही था कि समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती दिए जाए और इसे बढ़ावा देना और विकसित किया जाए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में 2 परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया था? तो इसका सही जवाब है 2 साल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं
बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम ने 2018 में अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। उन्हें उसी साल नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटामाइन के लिए पॉजिटिव पाया गया था। उनको 2 साल का प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से उसका शुरू किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, सूचीबद्ध संस्थाओं को न्यूनतम 25% सार्वजनिक शेयरधारिता के मानदंडों को पूरा करने के लिए कितने साल मिले हैं? तो सही जवाब है 3 साल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि सरकार ने प्रतिभूति संविदा विनियमन नियम 1957 में बदलावों को अधिसूचित किया है, जिसके अनुसार सूचीबद्ध होने के बाद न्यूनतम 25% सार्वजनिक शेयरधारिता के मानदंडों को पूरा करने के लिए कंपनी को अब 2 साल के बजाय 3 साल का समय दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने उस सवाल की तरफ जिस सवाल का जवाब आपसे हमने पूछा था। तो इसका सही जवाब है मार्च 2020। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। आपको बता देते हैं, मंगल ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के वास्ते जो है नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया है। लंबे समय तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत कार के आकार का रोवर बनाया गया था, जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेज़र से युक्त था। और हाल ही के दिनों में चीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बाद अमेरिका तीसरा ऐसा देश बना है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह रवाना किया है। तीनों के ही उपग्रह फरवरी में मंगल पर पहुंचेंगे और अपने प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। सवाल है कि कौन से राज्य की सरकार 20 अगस्त से शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।